बागवानी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। अमृत मिट्टी के प्रोडक्टिविटी या इफेक्ट का कमाल आप पौधों से देख सकते हैं। कहते हैं कि अमृत पान करने से हम अमर हो जाते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि यही अमृत पानी और अमृत मिट्टी आपके पौधों के लिए वरदान साबित हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अमृत पानी और अमृत मिट्टी है क्या। सब्र कीजिए, इसी के बारे में जानकारी देने के लिए आज हम आपको लेकर आए हैं हरियाणा के गुड़गांव में। यहाँ पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे कि ये अमृत पानी और अमृत मिट्टी है क्या, साथ ही साथ आप किस प्रकार इसका निर्माण कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करके अपनी बगिया के पौधों को किस प्रकार हरा भरा बना सकते हैं, इन सब के बारे में बताएंगे। तो फिर आइए आज के सफर की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में श्रीपाद दाभोलकर जी नाम से एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे। बहुत पुरानी बात नहीं है, 1924 से मेरे ख्याल से 1990s तक वो थे और उन्होंने एक नेचुरल फार्मिंग की एक सिस्टम निकाली थी जिसे वो उन्होंने खुद ने नाम दिया था। उसका नाम दिया था नेचू इको, नेचुरल एंड इकोलॉजिकल सिस्टम। उस सिस्टम में वो ये मिट्टी खुद बनाते थे और उसके ऊपर जो पौधे लगते थे वो ये कहते थे कि ये मिट्टी पूरा बनाने का प्रोसेस जो है ये नेचर जिस तरह से टॉप सॉइल बनाता है उसका रेप्लिका है। तो उस नेचू इको या अमृत मिट्टी जिसे वो कहते थे, जो मिट्टी बनती थी उसे अमृत मिट्टी कहते हैं। अमृत मिट्टी बनाने का ये पहला स्टेप है जहाँ पर हम अमृत जल बनाएंगे। अमृत जल बनाने के लिए ये 3 मेन कंपोनेंट्स है। इसका प्रोपोर्शन होता है 1 किलो गोबर, 1 लीटर गोमूत्र और 50 ग्राम देसी गुड़ जो कि लाल या काला है। अब हम इन तीनों चीज़ों को हाथ से मिक्स करेंगे। ये मैंने डाला गोमूत्र, इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और अब इसमें मैं डालूँगी ये 50 ग्राम गुड़। अब इसको मैं अच्छे से बिल्कुल जैसे गुड़ जब तक घुल नहीं जाता है, एक 5 मिनट तक, और मैं इसको अच्छे से मिक्स करती रहूँगी। इसे यूं भी कहते हैं कि अगर आप इनको हाथों से बनाओ तो जो अपने हाथों के ऊपर जो माइक्रोब्स होते हैं उनका भी इसमें प्रवेश हो जाता है और इसलिए ये जो कल्चर बनेगा, ये बेसिकली बैक्टीरियल कल्चर है, ये जो कल्चर बनेगा ये बहुत रिच बनता है। आपका ये पूरा घोल बन गया। अभी इस घोल को 10 लीटर पानी में और इसको ट्रांसफ़र करोगे। अब इस घोल को आप किसी एक लकड़ी की सहायता से आप इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों आप इसको घुमाओगे। ऐसा कहते हैं 12 बार। अब 12 बार क्लॉकवाइज और 12 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका बन गया अमृत जल। अब आप इसको ढाक के 3 दिन तक छांव में छोड़ देंगे। 3 दिन तक आपने दिन में 2 बार मिनिमम इसको 12-12 बार घुमाना है, 12 बार क्लॉकवाइज, 12 बार एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद चौथे दिन आप ये 12 लीटर पानी को 100 लीटर पानी में ट्रांसफ़र कर देंगे और आपका अमृत जल बिल्कुल रेडी होगा। अमृत जल की प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताई उसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर है।
मैं जहाँ पर मेरा छोटा सा गार्डन हर लेयर पे जहाँ बना हुआ है, हर जगह पे मैं एक ऐसा 100 या 200 लीटर का अमृत जल मैं बना के रखती हूँ। एक बार बनाने के बाद ये 7 से 8 दिन चलता है और मैं हर हफ्ते में एक बार सारे पौधों को अमृत जल का फीड देती हूँ। ये जैसे अगर आप 10 इंच का या 12 इंच के गमले में अगर आपका पौधा लगा हुआ है तो ये डाइल्यूटेड अमृत जल है, तो एक मग्गा माने करीब 250 से 300 ml आप दे सकते हो। अगर ज़मीन में लगा है तो आप जैसे 5-6 पौधों में मिला के एक आधा बाल्टी दे दीजिएगा उसको, और अगर कोई बड़े कंटेनर में लगा हुआ है तो आप उस हिसाब से लगाइए। जैसे 12 इंच के गमले में आपने 1 मग्गा डाला तो 24 इंच के गमले में आप 2 मग्गा डालोगे, इस तरह से आप उसका प्रोपोर्शन बढ़ा सकते हैं। तो आप इसको ये जब तक पानी ख़त्म ना हो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ हर 7वें दिन आप उसको जैसे 100 ग्राम गोबर लिया, 1 लीटर पानी में घोल दिया और आप इसमें ऐड करते रहिएगा, तो इसके जो माइक्रोबियल काउंट है वो बना रहेगा। फिर आप इसको भले साल भर यूज़ कर लीजिएगा। ये आपका मान लेते हैं कि ये चौथे दिन का आपका अमृत जल है जो 112 लीटर करीब बन चुका है। यहाँ से अमृत मिट्टी की शुरुआत होती है। अमृत मिट्टी के 2 मेन इंग्रेडिएंट्स, एक हमने बना लिया अमृत जल और दूसरे हैं सूखे पत्ते। इन सूखे पत्तों में जितनी वैरायटी आप डाल सको उतनी आपकी अमृत मिट्टी अमृत की तरह रिच होएगी। फूलों के, फलों के, ट्रीज के, बुश, कड़वे, मीठे, नमकीन, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के जितने पत्ते आपको मिलते हैं उतनी रिच ये होती रहेगी। करना क्या है हमने, इन सूखे हुए पत्तों को, अच्छा इसमें मिक्स पत्ते होने चाहिए। जैसे मैंने इसमें लिए हैं, थोड़े हरे पत्ते भी लिए हैं, थोड़े पीले पत्ते भी लिए हैं, ये जैसे हरे पत्ते हैं और ये जैसे ब्राउन पत्ते हैं। ये पूरा मिक्स होना चाहिए। पौधे के हर एक अलग अलग आयु में उसमें अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे हमारा बच्चा जब छोटा होता है, 5 महीने का होता है, तो हम उसे आयरन देना शुरू करते हैं। थोड़ा बड़ा हो जाता है हम उसे कैल्शियम देना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा 8-9 महीने का हो जाता है हम उसे मल्टीविटामिन्स देने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शरीर की रिक्वायरमेंट ग्रोथ के साथ साथ अलग होती है और वो जो विटामिन्स वो बच्चा ले रहा है उस आयु में वो विटामिन्स उसके बॉडी में आते हैं। पौधे का भी एग्जैक्टली यही है। जब वो जवान होता है वो हार्मोन्स रिच होता है, जब वो इस स्टेज में आ जाता है, जब वो पतझड़ उसकी हो जाती है तो उसमें कुछ मिनरल्स रह जाते हैं और कुछ मिनरल्स उसमें ख़त्म हो चुके होते हैं। तो जब हम ये हार्मोन्स, मिनरल्स, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, ये सारे अगर रिच हम जो खाते हैं हम बनते उन्हीं से है, तो ये पौधा भी जो खा रहा है उसी से बना हुआ है। उन सारे तत्वों का भंडार है ये जो सूखे हुए पत्ते हैं। उन सूखे हुए पत्तों को अब हम इस अमृत जल में इनको भिगो के रखेंगे। इसको अच्छे से भिगा के आप इनको अच्छे से नीचे से दबा दीजिएगा, किसी भी एक लकड़े के डंडे से वगैरह दबा दीजिएगा और इनको फिर से ढाँक कर आपने इनको 24 घंटे के लिए फिर से छांव में छोड़ देना है। अमृत मिट्टी जो होती है वो हीप के ऊपर आप पौधा लगाते हो, इसलिए उसे अमृत मिट्टी इसलिए भी दाभोलकर जी ने कहा था। उस मिट्टी की सतह कौन सी है इसका फर्क उसे नहीं पड़ता। आप इस मिट्टी को चाहे रेगिस्तान के ऊपर लगा लो, चाहे आप छत के ऊपर लगा लो, चाहे आप किसी बंजर ज़मीन के ऊपर लगा लो, या चाहे आप किसी भी जो अनप्रोडक्टिव जैसे कोई सॉइल है उसके ऊपर लगा लो। इसलिए रूफटॉप गार्डनिंग में छत के ऊपर बागबानी करते समय ये जो हीप टाइप की मिट्टी है ये आपको बहुत फ़ायदेमंद होती है। उसके बाद जिस एरिया में जैसे मैंने ये बना लिया है, जिस एरिया में आपको पौधा लगाना है वहाँ पर आप 4 ईंटें, एक ईंट होती है जनरली 3 इंच की, तो आप 1 फुट तक की आप अपने हीप्स की बाउंड्री आप बना लेंगे। अगर आपके इर्द गिर्द कहीं टर्माइट्स की सॉइल हो, जहाँ पर दीमक लगी हुई हो, और वो जो दीमक के घरों की वो जो भुरभुरी सॉइल होती है वो अगर आप ले लो तो वो भी बहुत आइडियल माने जाते। दीमक को ना लें पर उनकी मिट्टी ले लें। इसमें सबसे निचला मैं लेयर डालूंगी थोड़े ट्विग्स का, वो इसलिए ताकि डालते समय सीधे जो पहले लेयर में मेरी ये जो पहली लेयरिंग होंगी पत्तों की वो सीधे इसके ऊपर जाके चिपक न जाए
और थोड़ी इसमें एयर बनी रहे ताकि इसमें बैक्टीरिया आते रहें। तो एक लेयर जैसे पत्तों का बिल्कुल पतला, जब मैं लेयर कह रही हूँ तो बिल्कुल पतला, उसको कोई आप सेंटीमीटर या इंचेस में हम उनको नहीं गिनेंगे। एक पतला लेयर पत्ता, एक बिल्कुल हल्का और पतला लेयर मिट्टी, फिर पत्ता, फिर मिट्टी, ऐसे 2-3 लेयर होने के बाद हम उसे उसके ऊपर चल के और उसको पैरों से दबाएंगे ताकि एयर गैप्स कम हो जाए, कॉम्पैक्ट हो जाए ये लेयर्स। उसके बाद हम फिर लेयरिंग कंटिन्यू करेंगे और मिट्टी पत्ता, पत्ता माने ये जो हम अमृत जल में जो भिगो के रखे थे वो पत्ता, ये आपको चल चल के लेयरिंग करके पूरा 1 फुट तक आपका वो लेयरिंग होना चाहिए। जब आपका 1 फुट का पूरा लेयरिंग हो जाएगा, आप उसको फिर से गन्ने का जो हस्क होता है, शुगर केन बगास जिसको कहते हैं, गन्ने का जूस निकलने के बाद उसके ऊपर से आप इसको ढांक देंगे। अगर वो नहीं हो तो सूखी हुई घास है जिसे कहते हैं, फूस घास जिसे कहते हैं, विटिवर घास के पत्ते जिसे कहते हैं, जो मिल जाए आपको सूखा हुआ, उससे आप ढांक के उसको छोड़ देंगे। उसके बाद उसको 2-3 दिन में उस मिट्टी की, उस हीप की आप नमी देखते रहेंगे। जहाँ पे आपको नमी थोड़ी कम लगी, आप उसको अमृत जल हाथ से उसके ऊपर छिड़कते रहेंगे ताकि उसकी नमी बनी रहे। 1 सप्ताह के बाद आपको वो पूरा हीप जो है हाथ से टिल्ट करना है, बिल्कुल आराम से। उसको गुड़ाई करने की जरूरत नहीं है, हाथ से उठाइएगा। जब भी आप इसको टिल्ट करोगे तो ऊपर का जो लेयर आपने डाल के रखा हुआ है शुगर केन बगास या हस्क का, सूखे घास का, तो इसको आप हटाएंगे, उस मिट्टी को टिल्ट करेंगे, नीचे से ऊपर करेंगे पूरी, और उसके बाद फिर ढक के रखेंगे। ये प्रोसेस आपकी मिनिमम 30 दिन और मैक्सिमम, जैसे अगर आप ठंड में कर रहे हैं तो 45 दिन तक ये प्रोसेस आपकी कंटिन्यू होगी। 45 दिन में आपकी अमृत मिट्टी बनकर तैयार हो जाती है। 30 दिन जनरली लग जाते हैं क्योंकि हमने उसको बहुत बैक्टीरियल कल्चर डाला है। तो 30 दिन में आपकी अमृत मिट्टी पर से बनकर तैयार हो जाती है। अब इसे हमें एनरिच करना है। आप जैसे 1 महीने के बाद ये मिट्टी बनती है, आप इसे ही यूज कर सकते हैं, इसी में सीधे पौधे लगा सकते हैं, आपको इसके भी बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके ऊपर की जो दूसरी स्टेप होती है, इसको ग्रीन मैन्योरिंग करना होता है। ग्रीन मैन्योरिंग में आप जितने ज़्यादा तरह के सीड्स हो अपने घर में ही, ऐसे कहते हैं कि जो हमारी 5 या 6 स्वाद हैं, खट्टा, मीठा, खारा, तीखा, कड़वा और तीता, ये जो 6 स्वाद के जितने मैक्सिमम एक स्वाद में आपको सीड्स मिल सके, 1-1 टीस्पून आप उन सीड्स को ले लीजिएगा। सीड्स की वैरायटी लेते समय आप ये भी ध्यान रखिएगा कि एक दल और द्विदल, जैसे तिल है, एक दल हो गया, उसके 2 पार्ट नहीं होते। मूंगफली जो है उसके 2 पार्ट होते हैं। चना जो है उसके 2 पार्ट होते हैं। फिर इसमें मीठे दाने भी है जैसे सौंफ हो गई, इसमें कड़वे भी है जैसे मेथी हो गई, इसमें पंजेंट भी है जैसे राई हो गई, इसमें पालक है जो सॉल्टी होता है, और इसमें बचता है, देखिए ऑयल सीड्स हैं, इसमें तिल है, ये तिल हो गए जो ऑयल सीड्स हैं, और इसमें तीखे के लिए मिर्ची के दाने भी है। इन सीड्स को एक मुट्ठी भर सीड्स मिक्स कीजिए सब, और उन सीड्स को 7-8 घंटे के लिए अमृत जल में भिगो के रखिएगा, और उसके बाद में ऊपर का लेयर हटा के, ड्राई लेयर हटा के, और उसके ऊपर बस स्प्रिंकल कर दीजिएगा, सारे सीड्स को मिक्स कर दीजिएगा, ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिएगा। स्प्रिंकल करने के बाद थोड़ा उनको जैसे 1-2 इंच थोड़े वो अंदर जाए, 1-आध इंच कम से कम वो अंदर जाए सीड्स, उसको थोड़ा टिल्ट कर लीजिएगा मिट्टी को, और फिर से उसको ढक के अमृत जल छिड़कते रहिएगा। जिस दिन आपने सीड डाले उसके 4 से 5 दिन के अंदर आपको वो सीड्स अंकुरित होते हुए दिखाई देंगे। जब आपको अंकुर दिखने लगे, वो हुआ आपका दिन 1, पहला दिन। वहाँ से आप 21 दिन काउंट करेंगे, और 21 दिन के बाद जिस भी प्लांट की जितनी भी ग्रोथ हुई हो, एक थंब रूल लेके ऊपर से
25% सारे पौधों को काटेंगे। आए हुए जितने अंकुर है उन सबको ऊपर से 25% आप काटेंगे और उसी मिट्टी में इर्द गिर्द उनको फैला दोगे। फिर से आप उसको कवर करके रख दोगे अंकुर छोड़ के। अगर अंकुर बहुत डेंस आए हैं तो फिर से कवर करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार वो शुगर केन बगास और आपको हे डालने की ज़रूरत नहीं है। आप अमृत जल उसमें छिड़कते जाइएगा। उसके बाद 42वें दिन फिर वो पौधे और बढ़ेंगे, मैच्योर हो जाएंगे, थोड़ी ग्रोथ उनमें और ज़्यादा हो जाएगी। 42वें दिन फिर आप ऊपर से 25% सारे पौधों को फिर कट करेंगे और फिर से उस हीप में मिक्स कर देंगे। ये हो गया आपका दूसरा ग्रीन लेयर। 63वें दिन, 21-21 दिनों के आपके 3 इंटरवल्स हो जाते हैं। 63वें दिन आप सिर्फ नीचे से 1 इंच छोड़कर पूरे पौधों को काटोगे, थोड़ा उसको साइड में रखोगे, 1-2-3 दिन उसको सूखने दोगे और उसके बाद फिर आप उसको उस हीप में मिक्स करोगे। पहले आपके 30 दिन हो गए और आपके ग्रीन मैन्योरिंग के 63 दिन होंगे, तो हो गए हमारे 93 डेज। उसके बाद में 3-4 दिन और सूखने के लिए लग जाते हैं, तो हम मान के चलते हैं 97 या 100 दिन हमारे पूरे हो जाएंगे। उसके बाद हम सारा कुछ जो बचा हुआ हमने बायोमास काटा था, वो जो रिमेनिंग प्लांट्स काटे थे, वो इसमें हम डाल देंगे। और उसके बाद हम जो जड़ें उन अंकुरों की अंदर पौधों में रही है, उनके साथ में हम उनको फिर से सॉइल को एक बार टिल्ट करेंगे और एक 5-6 दिन के लिए उसको छोड़ देंगे। आपकी अमृत मिट्टी अगले कम से कम 15 साल तक तैयार हो गई है। ये मिट्टी ऐसी बनती है जो ज़्यादा पानी नहीं मांगती, क्योंकि ऑलरेडी उसमें इतना ह्यूमस है। आपको बस बीच बीच में आपको अमृत जल उसके ऊपर छिड़कते रहना है। अब इस मिट्टी में आप पौधे लगा दीजिएगा, पौधा पानी मांगेगा लेकिन बहुत कम। अगर आप साधारण मिट्टी में पौधा लगाते हैं, उसमें जो आपको पानी की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप बहुत हाई टेम्परेचर जोन में नहीं है तो उससे 1/10 पानी की रिक्वायरमेंट आपके अमृत मिट्टी में हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ह्यूमस है और इसलिए वो पानी उसमें रिटेन हो जाता है। अमृत मिट्टी क्या यील्ड करती है, क्या प्रोड्यूस करती है, उसका ये नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगी। ये आप तोरी की बेल देख रहे हैं, उसका पत्ता देखिए, उसकी हेल्थ देखिए और तोरी की साइज़ देखिएगा। ये सिर्फ 3 बेलें हैं और ये अमृत मिट्टी में लगे हुए हैं। इस मिट्टी में या इस पौधे पे, जब से ये पौधे यहाँ पर मैंने लगाए हैं, उसमें कभी मैंने कोई इंसेक्टिसाइड या कोई पेस्टिसाइड कुछ भी नहीं डाला हुआ है। बिल्कुल नेचुरल तरीके से, अगर ये पौधे जंगल में होते तो जैसे अपने आप को मैनेज करते, उस तरह से ये मैनेज करके अपने आप यहाँ पर फलते फूलते रहते हैं। ये मिर्ची का पौधा करीब 2 साल पुराना है और ये चल रहा है। हर साल इसको अच्छे से फ्रूटिंग होती है और मेरे घर की ज़रूरत इन मिर्ची के पौधों से हो जाती है। ये टमाटर के पौधे मैंने अभी इस सीज़न के लिए लगाए हैं। सैपलिंग्स मैंने बीज डाल के बनाए थे और उसमें जो सैपलिंग्स आ गए थे तो उनको मैंने लगा दिया। ये हल्दी है। 5 साल पहले मैंने इस गमले में बाज़ार से ख़रीदी हुई हल्दी का एक टुकड़ा ला के डाला था। हर साल ये पत्ते सूख जाते हैं, मैं हल्दी निकाल लेती हूँ और उसकी बची हुई मिट्टी फिर उसी गमले में डाल के और थोड़ी अमृत मिट्टी डाल के वो गमला में छोड़ देती हूँ। उस गमले में 5 साल हो गए, कम से कम 250 ग्राम हल्दी मुझे हर साल इस एक गमले में से मिल जाती है। 5वां साल है इस हल्दी का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे हर्ब्स और नींबू, जनरली जब हम नींबू शरबत बनाते हैं या हर्ब्स यूज़ करते हैं तो ये इनके फ्लेवर्स बहुत मैच होते हैं, इसलिए मैंने इनको साथ में लगाया है। ये है लेमन ग्रास, ये है बेसिल, ये है नींबू और ये भी नींबू है। इसमें अगर आप देखेंगे, इस नींबू का अगर फ्रूटिंग देखेंगे तो ये देखिएगा खूब फ्रूटिंग होती है इसमें, और ये लगभग 2रा साल है जिसमें इतनी फ्रूटिंग ये आ रही है। इसका श्रेय भी ये पूरा अमृत मिट्टी को जाता है। मैं इनके ऊपर कोई भी स्प्रे या कोई हार्मोन या कोई और उनको एडिशनल मिनरल्स कुछ भी प्रोवाइड नहीं करती हूँ। जो मेरा रिचुअल है अमृत मिट्टी, और हर 7-8 दिन में जब भी मुझे याद आता है 15 दिन के अंदर एक फीड अमृत जल का और किचन का निकला हुआ वेस्ट। बहुत ये बताया जाता है कि जैसे इसमें देखिए, एक जगह पे अगर ये 3-3 नींबू हुए हैं और आपको अगर अच्छा फल चाहिए तो आपको यहाँ से जो छोटे फल है उनको हटाना चाहिए
और एक फल को रखना चाहिए, तब वो बड़ा होता है। मगर मैं जितना कम इंटरवेंशन हो नेचर के साथ में उतना कम करती हूँ। मुझे लगता है कि नेचर नोज द बेस्ट। अमृत मिट्टी के प्रोडक्टिविटी या इफेक्ट का कमाल आप इस भिंडी के पौधों से देख सकते हैं। ये सिर्फ 2 पौधे हैं और आप देख सकते हैं इसका फ्रूटिंग देखिएगा, भिंडी का साइज देखिएगा। एक भिंडी कम से कम 11 से 12 इंच लंबी है और टेंडर है। इन 2 पौधों से हर तीसरे दिन मुझे करीब 250 से 350 ग्राम भिंडी मिल रही है। जब बहुत भिंडी निकल रही थी तो मैंने उनका वजन किया कि ये कितनी भिंडी निकलती है, तो माने एक भिंडी में भी काफ़ी वजन है, खोखली नहीं है। जैसे बहुत सब्जियां, बहुत फल होते हैं, साइज होता है वो खोखला होता है, ये ऐसा नहीं है, इसमें वजन है। तो 250 से 350 ग्राम भिंडी हर तीसरे दिन मेरे घर पे, और 10 से 11 इंच की एक भिंडी ऐसे करके इसमें निकलती है। ये सारा अमृत मिट्टी की प्रोडक्टिविटी है। ये जो 2 जामुन के पेड़ है, अगर आप देखें तो जामुन का तो बहुत बड़ा पेड़ होता है, मगर उस हिसाब से उसका ये कंटेनर बहुत छोटा है। ये पेड़ मेरे बहुत दिल के करीब है, बहुत अजीज है मेरे लिए। वो इसलिए कि मेरा जो बेटा है, दोनों बेटे मुझे गार्डनिंग करते हुए देख देख के थोड़े इंस्पायर होते हैं। एक चीज़ वो ज़रूर करते हैं कि जो भी फल वो खाते हैं उसके बीज वो फेंकते नहीं, तो उसके बीज वो जो भी पास में गमला मिले उसमें वो गाड़ देते हैं। तो ऐसे जब मेरे बेटे ने जामुन के वो गाड़े हुए थे, सीड्स गाड़े हुए थे, तो ये पौधा आ गया। ये करीब 4 साल पुराना है, एक शरीफा और ये 2 जामुन। और हर सब्जी के बीच बीच में मैंने गेंदे के ये लगाए हुए हैं, क्योंकि गेंदा नेचुरल इंसेक्ट मैनेजर होता है। काफ़ी सारे इंसेक्ट्स को गेंदा या जाफरी, पर्टिकुलरली जाफरी, वो रिपेल करता है। अनार है, अनार में छोटा सा पौधा है मगर आप देख सकते हैं फूल भी है और एक अनार भी लगा हुआ है। ये फूल गोभी लग रही है, विंटर की प्रिपरेशन हो रही है। हमें खुशी है कि जो हमारे यहाँ पर फल फूल आते हैं वो नेचर के लिए उपयोगी है और सारे पंछी और प्राणी आके भी इसमें खाते हैं। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपने देखा कि किस प्रकार इसरो की पूर्व वैज्ञानिक, जो पेशे से एक इंजीनियर हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी नई सोच से और अपने अनुभव का इस्तेमाल करके मिट्टी के मिश्रण का निर्माण किया। और इसी मिट्टी के मिश्रण का इस्तेमाल उन्होंने अपनी बगिया में किया। और इसका इस्तेमाल करके न केवल उन्होंने अपनी बगिया को खूबसूरत बनाया, साथ ही साथ उन्होंने अपनी बगिया में लगे पौधों से अच्छा उत्पादन भी हासिल किया। अगर आप भी कुछ नया करना चाहते हैं तो इनसे प्रेरित होकर आगे बढ़िए और अपने सपने को साकार कीजिए। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में आपको ले चलेंगे एक नए सफर पर। तब तक के लिए छत पर बागवानी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।